हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? 52 तक पढ़ लिया था। हैं लेस पेंडेंसी हैं, समझ में आया था कि नहीं? चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 53। क्या बोलता है? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। जैसा इसका नाम है ना वैसा ही है, इसमें फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। अब 53 का क्लाउज 1 और क्लाउज 2 दो हमें देखने हैं, और दो मतलब थोड़े अंतर है दोनों में। क्या होता है? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर दो कंडीशन में है कि भाई ट्रांसफर ही वो इसलिए कर रहा है कि किसी के साथ फ्रॉड कर सके। ठीक है, फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर कर रहा है, किसी एक पार्टी को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है। बस इतनी सी बात करता है। पहला वाला क्या क्लॉज कहता है? पहला वाला क्लॉज इसलिए कहता है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है जिससे उसने क्रेडिटर्स जिनका उसने पैसा ले रखा है ना, उनका पैसा न देना पड़े। मान लीजिए मेरे ऊपर मैंने 2-3 लोगों से पैसे उधार ले लिए, किसी से 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। ठीक है, अब क्या हुआ? अब मैंने सोचा यार मेरे पास ये मकान है, अब ये क्रेडिटर्स क्या करेंगे? मेरे ऊपर केस करेंगे, और कोर्ट क्या करेगी? ये मकान बेच के इनके पैसे देने की कहेगी। तो क्यों ना मैं इसी को बेच दूं, है कि नहीं? ना वो मकान रहेगा, फिर मेरे पास क्या है? फिर तुम कैसे ले लोगे जब मेरे पास कुछ है ही नहीं? तो अब उन क्रेडिटर्स को ना देना पड़े पैसा, इसलिए मैं ये प्रॉपर्टी अपनी बेचे दे रहा हूँ, है कि नहीं? तो इसको ये क्लाउज 1 कहता है, 53 क्लाउज 1, कि क्रेडिटर्स का पैसा मारने के लिए मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ। 53 का क्लाउज 1 ये कहता है, ठीक है। और 53 का क्लाउज 2 ये कहता है कि मैंने पहले किसी को विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी दे दी। ठीक है, इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं। पहला तो क्रेडिटर्स का पैसा मारने के लिए, दूसरा कि क्या होता है उसमें कि मैंने किसी को विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी दे दी। ठीक, अब उसके बाद फिर मैं दूसरे को सेल कर रहा हूँ। अब सेल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार वो तो मैंने पहले से बेची रखी है। अब अगर विदाउट कंसिडरेशन दे रहे हो फिर भी तो वो ऑनरशिप तो चेंज हो गई, तो जिससे कि दूसरा आदमी फंस जाए, जिससे मैं दोबारा प्रॉपर्टी बेचूंगा, है कि नहीं? चलिए इसको डिटेल में देखते हैं जरा। 53 क्लाउज 1, 53 fraudulent transfer. Every transfer of immovable property made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor, ठीक है, defeat or delay the creditors of the transferor shall be voidable at the option of any creditors so defeated or delayed। क्या होगा देखते हैं, आसान ही है। 53 का क्लाउज 1 देख रहे हैं हम लोग। ए था, ठीक है, ए ने क्या कर रखा था? बी, सी और डी से, इससे 2 लाख रुपए, ठीक, इससे 1 लाख रुपए, और डी से 3 लाख रुपए ले रखे थे। ठीक, ये एक आदमी था जिसने बी, सी और डी से पैसे ले रखे थे। ठीक है, ये थे इसके क्रेडिटर्स जिन्होंने इसे पैसा दिया था। कौन कौन? 3 आदमी थे, बी, सी, डी। इन तीनों ने इसे पैसे दे रखे थे, एक ने 2 लाख, एक ने 1 लाख, एक ने 3 लाख। तो इसके पास एक मकान था, तो इसने सोचा कि अगर ये मेरे पास मकान रहेगा तो मुझे ये मकान बेच के इनके पैसे देने पड़ेंगे। अब इनको वो डिफीट करने के लिए, ठीक है, इनका पैसा मारने के लिए क्या करता है? इस मकान को डी को बेच देता है। डी तो है ही, ये भी जेड को बेच देता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ए ने 3 लोगों से पैसा ले रखा था, किसी से 2 लाख, किसी से 1 लाख, किसी से 3 लाख। तो मैंने उसने सोचा कि यार ये मकान रहेगा तो मुझे इनके पैसे देने पड़ेंगे, तो फिर वो ये मकान जेड को बेच देता है। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा? ये ट्रांसफर जो है ये वॉइडेबल होगा एट दी ऑप्शन ऑफ, वॉइडेबल माना जाएगा एट दी ऑप्शन ऑफ बी, सी एंड डी। अगर बी, सी, डी ऑब्जेक्शन करेंगे तो कोर्ट इसको वॉइडेबल मानेगी, और अगर प्रूव हो गया तो ये ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है, जैसे इसका नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ द ट्रांसफरी इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन। अब अगर जेड को ये बात नहीं पता थी कि ए इस चक्कर में प्रॉपर्टी बेच रहा है कि इसने इनसे पैसा ले रखा है, मतलब अगर जेड ने गुड फेथ में खरीदा है, ठीक है, तो फिर भाई ये मकान जेड के पास ही रहेगा। ठीक, अगर जेड भी इससे मिला हुआ था, मतलब
इसको वॉइडेबल करने के लिए इन्हें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिटर्स को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जेड ने गुड फेथ में नहीं खरीदा। ठीक है, अगर ये प्रूफ कर देते हैं कि जेड ने गुड फेथ में नहीं खरीदा, जेड को पहले से मालूम था कि ये मकान इसीलिए ये बेच रहा है क्योंकि हम लोग से इसने पैसे ले रखे हैं, तो फिर भाई अगर इन्होंने प्रूफ कर दिया तो कोर्ट इसे ट्रांसफर को कैंसिल कर देगी और ये मकान इससे वापस ले लिया जाएगा जेड से। ठीक है, अगर ये प्रूफ नहीं कर पाए तो ये मकान जेड के पास रहेगा। ठीक है, इन्हें ये नोटिस शो करना पड़ेगा कि उसे नोटिस था, उसे जानकारी थी कि नहीं थी। और क्या कहता है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इंसॉल्वेंसी। ये 53 का क्लाउज 1 जो है वो लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता, उसमें जो प्रोविजन होंगे वो अलग हैं। ठीक, चलिए, तो ये 53 का ये नथिंग वाली बातें दोनों, ये दोनों इसके एक्सेप्शंस मान लिए जाएंगे। एक्सेप्शन ही तो है कि भाई जनरल रूल क्या है कि ये वॉइडेबल माना जाएगा, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है कि अगर ट्रांसफरी जो है उसने अगर गुड फेथ में लिया है, ठीक है, और कंसिडरेशन से लिया है, तो फिर वो जेड के पास ही रहेगा, ट्रांसफरी के पास रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये लॉ ऑफ इंसॉल्वेंसी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। चलिए, और क्या लिखा हुआ है, ए सूट इंस्टीट्यूटेड बाय क्रेडिटर्स विच टर्म इंक्लूड ए डिग्री होल्डर वेदर ही हैज और हैज not applied for the execution of his degree to avoid a transfer on the ground that it has been made with intent to defeat or delay the creditors of the transferor shall be instituted on behalf of all the principal of all the creditors। अब क्या होता है, मान लीजिए जब बी को पता चला, ठीक है, कि इसने ऐसा किया, इसने ये मकान बेच दिया, ठीक, तो बी अगर केस करेगा ना तो ये रिप्रेजेंटेटिव सूट में एक साथ भी केस कर सकते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में ये एक साथ केस कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि सबका भाई कॉज ऑफ एक्शन एक ही है तीनों का। ठीक है, इसलिए तो ये इस पे आप डाल लीजिएगा रिप्रेजेंटेटिव सूट, जो तीसरा जो पैराग्राफ है, चौथा जो पैराग्राफ है उस पे। ठीक, चलिए क्लास 2 पे आते हैं। क्लास 2 क्या कहता है, आया कि नहीं समझ में? चलिए, क्लास 2, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन with intent to defraud a subsequent transferee shall be voidable at the option of such transferee। क्या बोलता है क्लाउज 2, मान लीजिए ए है, ठीक है, ए ने इस मकान को पहले क्या किया, बी को गिफ्ट में दे दिया, बी को गिफ्ट कर दिया। ठीक, अगर गिफ्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली विदाउट कंसिडरेशन होगा, है कि नहीं? पढ़ा नहीं है हम लोगों ने गिफ्ट अभी, लेकिन मालूम तो है ये बात हम लोग को, गिफ्ट है तो विदाउट कंसिडरेशन होगा, है कि नहीं? अब बाद में क्या करता है, वो इसी मकान को सी को सेल कर देता है, और सेल है तो कंसिडरेशन के साथ होगा। ठीक है कि नहीं? तो अब क्या होगा, अगर कोई आदमी एक मकान को पहले किसी को, इसने बी को गिफ्ट किया, ठीक है, अब वो सब्सिक्वेंटली बाद में क्या करता है, सब्सिक्वेंटली वो बाद में क्या करता है, वो इसी मकान को सी को बेच देता है, तो इसका ऑनर कौन माना जाएगा बताइए? वैसे तो बी माना जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि पहले प्रॉपर्टी किसके पास आई, बी के पास आई। लेकिन अगर सी कोर्ट में ये प्रूफ कर दे, क्या प्रूफ कर दे, कि पहला जो ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, पहला जो ट्रांसफर हुआ है वो इसे डिफ्रॉड करने के लिए हुआ है, ठीक है, तो ये वॉइडेबल मान लिया जाएगा। ठीक, ट्रांसफर कैंसिल हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, इसमें देखिए, एवरी ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेड विदाउट कंसिडरेशन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी शैल बी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द ट्रांसफरी। इसको वॉइडेबल सिर्फ ट्रांसफरी कर सकता है, जो सी जो होगा, ये जब केस करेगा तभी इसको वॉइडेबल माना जाएगा। ठीक है, अगर ये कुछ नहीं बोलता है तो इसी को वैलिड मान लिया जाएगा, फिर इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाएगा। ठीक है, चलिए, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन नो ट्रांसफर मेड विदाउट कंसिडरेशन शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड बाय रीजन ओनली दैट ए सब्सिक्वेंट ट्रांसफर। इसमें बोला गया है कि अब इसकी वजह 53 क्लॉज 2 की वजह से हमेशा यही नहीं माना जाएगा कि पहला जो विदाउट कंसिडरेशन है वो हमेशा इसको डिफ्रॉड करने के लिए ही है। ठीक है, आपको प्रूफ करना पड़ेगा, कोई ऐसा नहीं कि पहला अगर विदाउट कंसिडरेशन है और दूसरा अगर कंसिडरेशन से है। ठीक है, ये तो उसने उसे फ्री में गिफ्ट किया है और ये उसने पैसे लेके किया है, तो सिर्फ इसी से ही ये प्रूफ नहीं हो जाएगा
कि ये दूसरा जो ट्रांसफर हुआ है वो इसको डिफ्रॉड करने के लिए हुआ है। ठीक, सिर्फ इससे प्रूफ नहीं होगा, प्रूफ करना पड़ेगा आपको। चलिए इतनी ये इलस्ट्रेशन आप अपने लिख लीजिएगा। इसमें जो है ये जो है सी इसका रियल ओनर मान लिया जाएगा अगर ये प्रूफ कर दे क्या कि पहला डिफ्रॉड करने के लिए ट्रांसफर किया गया था। बस इसी को हम, इन्हीं दो टाइप के ट्रांसफर को हम फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर कहते हैं। समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग कल देखेंगे 53 है। थैंक यू।